हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं से जुड़ी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले जानेंगे कि वित्तीय संस्था कहते किसे हैं, यानी कि वित्तीय संस्था है क्या। तो देखिए किसे कहते हैं। कहा जाता है जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वैसी प्रकार की संस्था को वित्तीय संस्था हम कहेंगे। वित्तीय संस्था मुख्य रूप से दो प्रकार की होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की होते हैं। पहला है राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था, तो दूसरा है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है वित्तीय संस्था के कितने मुख्य अंग होते हैं। तो वित्तीय संस्था के मुख्य अंग दो होते हैं। पहला हो गया भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा हो गया भारतीय पूंजी बाजार, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है देश में अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो देश में अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी कि कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो व्यावसायिक बैंक मुख्य रूप से 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यानी कि स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या लगभग 16 से 20 या तो फिर 15 से 20 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे इस शहर से वित्त से संबंधित बहुत सारे काम होते थे, जिसके कारण भी इसे हम वित्तीय राजधानी कह सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मुंबई ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है राज्य के कार्यतर केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है 25 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। यानी कि गैर संस्थागत। अब संस्थागत और गैर संस्थागत में दोनों में अंतर है। यानी कि संस्थागत यहाँ पे वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया चल रहा है, तो दो तरह से किया जाता है। पहला तो हो गया संस्थागत और दूसरा हो गया गैर संस्थागत। तो संस्थागत जो सरकार के थ्रू मिलेगा और गैर संस्थागत जो आम लोगों के द्वारा मिलेगा, कोई रिश्तेदार से मिल जाएगा, आपसी समूह से मिल जाएगा। तो ऐसे प्रकार के संस्थागत को गैर संस्थागत वित्त प्रदान के कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि महाजन। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार से कहता है ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो प्रतिशत मात्रा इसका है 30% है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है देश केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर है केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली नहीं, मद्रास नहीं, गुजरात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है भारत सूक्ष्म वित्त का शुरुआत किस दशक में हुई थी। यानी कि भारत में वित्त की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो इसका आंसर है 1990
यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? यानी कि लंबे समय अवधि के लिए लगभग 5 साल 10 साल तक के ऋण प्रदान करने वाली कौन संस्था है? तो ये हो जाएगा भूमि विकास बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं इसी प्रकार से। कहता है बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था को अपनाई गई है? तो इसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं इसी प्रकार। कहता है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है सरकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सरकारी समिति का गठन जो है RG सरैया, कहीं कहीं देखिएगा तो दादा भाई नौरोजी भी रहेगा, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे, यानी कि RG सरैया। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बन गई? तो इसका आंसर है, देखिए इसमें ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर है 1919 ईस्वी, यानी कि इसका आंसर है 1919 ईस्वी, जो इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।